देखिए वो क्यों सुखी है? उसके अंदर वो बड़ा पेड़ है, लेकिन उसको देख करके द्वेष नहीं कर रहा है कि वो बड़ा हो गया, इसीलिए सुखी। बस यदि आपके जीवन में बात निकल जाए, लेकिन तो आदमी चार तरह के होते हैं, चार प्रकार के आदमी हैं। चार मन भी चार होता है, चार प्रकार के आदमी रहते हैं। एक आदमी ऐसा होता है जो कंजूस की श्रेणी में आता है। वो क्या बोलता है? जो कंजूस बोलता है, वो बोलता है जो तेरा है, जो तेरा नहीं है वो भी मेरा हो गया। माने जो हो सो हमें को हो, तुमको न हो। इसका सम्मान कैसे बढ़े, इसकी प्रतिष्ठा कैसे बढ़े, ये महान कैसे बढ़े, कैसे लक्ष्मी जी इसी के पास जा रही है, कहीं यही जीत रहा है, कहीं इसकी उन्नति हो रही है। यानी जो कुछ हो संसार की चीज ही मेरी हो जाए, संसार के पास कुछ न रहे, जो रहे सो तेरा है, सो तेरा नहीं मेरा। एक व्यक्ति होता है, वो बोलता है, जो संत है, जो सज्जन हृदय का होता है, वह बोलता है भैया जो तेरा है सो तेरा। संतोषी हृदय बोलता है जो तेरा है सो तेरा है, जो मेरा है सो ठीक है। लेकिन जो सज्जन होता है वो बोलता है तेरे मेरे में कोई भेद नहीं, तेरा है सो तेरा है, मेरा है सो मेरा है। माने हमारी चीज आपकी है। लेकिन संत क्या बोलता है? देखिए शांति कहाँ है? तेरा मेरा जहां लग गया वहीं से शांति प्रकट होती है और वहीं से दुख प्रकट होता है। संसार के आपके शरीर में प्रकट होने वाले दुख के इलाज चिकित्सा विज्ञान के पास है, लेकिन चिकित्सा विज्ञान आज हैरान है। चिकित्सा विज्ञान का रिसर्च की कई धाराएं निकल चुकी। कम से कम 125 देश के वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया, जिसमें सैकड़ों बीमारियां ऐसी मिली जिसका कोई इलाज धारा पर नहीं है, कोई चिकित्सा है ही नहीं। वो प्रकट कहां से होती है? तेरा है सो तेरा है, मेरा है सो मेरा है। ठीक है? बस यह जो मानसिक बीमारियां हैं, दिव्य आत्माएं मानसिक बीमारियां शुगर और बीपी का रूप धारण करती हैं, तो जाने का नाम नहीं लेते और खुशहाल छोड़ते भी नहीं, मरने तक साथ नहीं छोड़ेंगी। तुम जलने लगोगे या तो दफन हो जाओगे तो भी साथ नहीं छोड़ेंगी। तेरे रूह का आत्मा के पीछा करेंगी, अगला जन्म में फिर आओगे तो फिर साथ में लग जाएंगे। ठीक? तेरे साथ में लग जाएंगी। और इस बात पर ध्यान दें, और इस बात पर ध्यान दें कि यदि धन हिमालय के समान भी हो जाए और मन में संतुष्टि संतोष नहीं है, तो आपको शांति और चैन से रहने नहीं देगा। ओम मैं सुना, आप सुने हैं कि नहीं सुने? मैं सुना। एक बार की बात नारद भगवान आकाश मार्ग से जा रहे थे, आकाश मार्ग से जा रहे थे, तो एक चौराहा मिला, चाहे गोला करा हो चाहे उल्टा करा हो, चाहे सिकड़ी करा हो। एक भिखारी पूरा दिन भीख मांगते मांगते थक गया, लेकिन एक पैसा उसको भिक्षा नहीं मिला। नारद जी को दया आ गई, कहे चलते हैं, इसका जीवन भिखारी पल में चल रहा है। अच्छा भिखारी कौन नहीं है? भिखारी कौन नहीं है? अरे दोनों भिखारी हैं। जो मंदिर में जाते हैं वो भी भिखारी हैं, और जो बाहर बैठे हैं वो भी भिखारी हैं। बाहर में बैठे हैं जो भिखारी, उनका छोटा कटोरा दिखाई देता है, उसमें 1-2 रुपए सिक्के चलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अंदर जो घुसता है ना वो बड़ा भिखारी होता है। दोनों मांगता है, तपस्या करने वाला कोई नहीं है, दोनों मांगता है, प्रेमी कोई नहीं है, वो भगवान का प्रेमी है। आज मंदिरों से
मंदिरों से तनख्वाह खत्म हो जाए तो पुजारी की संख्या खत्म हो जाएगी, बहुत खत्म हो जाएगी, इक्का दुक्का बचेगा। सभी मांगता है और मांगता कभी पुजारी तपस्वी हो ही नहीं सकता। जब अंदर प्रविष्ट करते हुए सभी मांगते हैं। कोई सुबह उठता है, दुकान खोल कर जब अगरबत्ती घुमाता है तो ये खोल सोचता है भगवान कल 1000 तो आज 2000, जय भगवान 2000, जय भगवान 2000, जय भगवान 2000। जिस गल्ला में पैसा रखेगा उसको भी खींचेगा, कहेगा जय भगवान 2000, जय भगवान 2000। इन लोगों भी अगरबत्ती जलाने लगा, चला कर रखा है, आगे जला लेता है आप कि नहीं 2000 भेजे तो खबर, हाथ में अगरबत्ती जला लेगा, क्या खबरदार 2000 होना चाहिए। कितना चला विश्वनियंता को ही चलाकी, विश्वनियंता को ही चलाकी में उलझाना चाहता है। तो नारद जी आए तो देखिए वो भिखारी है, रास्ता पकड़े चला जा रहा है, तो उनको दया आ गई, बोली दारा अरे नारद बाबा आप कहाँ भाई, हम आप नहीं, हम ही बोलो। कहा क्या बोले, कुछ मिल जाए, मिल जाए, लो मैं चिट्ठी लिख देता हूँ, पत्र लिख देता हूँ, उस पत्र को ले लो और सीधे इनको जा करके पत्र थमा देना, और पत्र थमा करके इंद्रलोक से तुरंत जितनी तुझे संपत्ति चाहिए ले लेना। फिर तुझे एक पुस्त नहीं 4 पुस्त भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ करने की जरूरत। वो व्यक्ति विचारा करे क्या, बड़ा खुश हो गया। अब कोई रहेगा तो खुश हो जाएगा। पत्र लेकर आकाश मार्ग से पहुंच जाए इंद्रलोक में। इंद्रलोक में नमस्ते करके तुरंत पत्र पकड़ा दिया। कहाँ से आया, भारत से। कहाँ महाराज, भारत से ही। कहा भारत से, कहाँ से, पकवान नगवा से ले लाया है, चलाओ। किसकी चिट्ठी है, पत्र दिया। पत्र लिखा था श्रीमान माननीय देवराज इंद्र जी महाराज, मैं पत्रवाहक को भेज रहा हूँ। ये दरदर का भिखारी था, भीख मांग रहा था, आप इसकी चंबल में दे दीजिए, भर दीजिए, हीरो जवाहरातों के सिक्कों इतना भरिए, पूरा भर लीजिएगा ताकि आप फिर भीख न मांगे। इंद्र अनमने ढंग से देखे, क्या नारद खिलवाड़ करते, ये अजीब है, विचित्र है। भेजे तो कोई बोरा ओरा लेकर भेजना चाहिए, इतना छोटा पात्र भेजे। अरे यहाँ आने की जरूरत है, वहीं धरती पर भेज दिए होते, कोई भक्त भर दिया होता। इंद्र लोग वो भी मेरे पास मांगने के लिए। अनमने ढंग से कुबेर से बोले, एक काम करिए आप ही चले जाइए, 2 देवता मिलेंगे, जितना बड़ा उसका पात्र था इतना बड़ा, उसका 4 गुना बड़ा लिया हुआ क्या बोलते हैं, पात्र लिया बर्तन, और उस बर्तन में वो रखी। और जब देवता सब चले लेकर के, तो पात्र तो छोटा, लेकिन जिस पात्र में भर कर लाया गया वह पात्र बड़ा। अच्छा गिराने लगे तो धार बनाकर गिराते थे, लेकिन उधर धार खत्म न हो और इधर धार भरे। जब पूरा खत्म हो गया फिर भी वह भरा नहीं। जब नहीं भरा तो कहे कि ठीक है पूरा बोरे कराओ, पूरा बोरे करा दिए। कहा जाता है कहते कहते आधा कोष खाली हो गया इंद्र का, लेकिन वह चंबल, वह भिक्षा का पात्र नहीं भरा। एक नाराज होकर आया, कहा अबे इसमें छेद नहीं किया है, तुम यहाँ गिरा रहे, तुम हमें यहाँ गिरा रहे हैं और वो तुम्हारे घर में गिर रहा हो, चाहे धरती पर गिर रहा हो, क्या कर ले जाएगा, यहाँ से जाएगा तो मैं तो उठा कर जाएगा, तो उल्टा कर करे भैया भरना, क्या भरे, क्या उल्टा कर। जब उल्टा किए तो देखा कि नीचे पेनी ही नहीं थी। पेनी जानते हैं ना, पेनी
लेनी ही नहीं थी। दिव्य आत्माएं कहानी नहीं है, हमारी भविष्य की खोपड़ी है, हमारी आपकी खोपड़ी है, जिसमें भगवान कितना ही देते जाए कभी वो भरता नहीं। और सबसे बड़ा दुख का कारण है सत्संगी बन जाए, प्रवचन करता बन जाए, सदगुरु बना ले, सब कुछ कर ले, लेकिन जब तक उसके अंदर उस खोपड़ी में यह नहीं विचार आया, यह विचार नहीं आया कि जो दिया है बहुत है, तब तक वह कभी सुखी नहीं हो सकता है। दोनों आंख है, ऐसे लोग हैं जिसके पास हाथ भी नहीं है भी तो कितने लोग पैरालाइज है, लकवा से है। ये नहीं बोलेगा कि तेरी कृपा, मेरे पूरे की कृपा है प्रभु, कम से कम मेरे दो हाथ तो है, ये नहीं सोचेगा। दिव्यात्मा संसार में सोचने के लिए एक अलग की बुद्धि होनी चाहिए। वह अलग की बुद्धि हमें किससे मिलती है? किससे मिलते हैं? सद्गुरु से। केवल दीक्षा लेने से नहीं मिलती, दीक्षा लेने से नहीं मिलती। देखिए, दो प्रकार की फाइल होती है, एक दुख की फाइल है, सुख की। दो फाइल है, एक दुख की फाइल है, वो सुख की। अब देखिए, आप कौन सी फाइल खोलना चाहते हैं, सुख का कि दुख का? दुख का तो खोले ही, उसको तो खोलने देते हैं। जब दीक्षा लेने के बाद भी आदमी, ध्यान दीजिए शब्द, सदगुरु प्राप्त करने के बाद भी मानव, सदगुरु बनाने के बाद भी जीव, जब ये कहता है कि मैं आपका नहीं, मैं अपने मन का करूंगा, मैं जो चाहूंगा सो करूंगा, तो इसका मतलब उसकी दुख की फाइल हो। ठीक है, गुरु जी बोले कंपनी मत खोल, नहीं चलेगी, कहीं नहीं चलाइए, जबरदस्ती चलाइए। ठीक है, गुरु जी बोलेंगे काम कर, या फार्म मत भर, नौकरी नहीं होगी, नहीं मुझे दिलाइए, माने मेरे मन का होना चाहिए, आपके मन का नहीं होना चाहिए। वही दुख का फाइल खुल गया। ठीक है, दीक्षा लेने के बाद में सुख की फाइल खोलने का एक पासवर्ड है, मैं आपको बता रहा हूं। एक पासवर्ड है, उस पासवर्ड को याद करिए, सुख का फाइल खुल जाएगा। सुख का फाइल खोलने का पासवर्ड है कि दीक्षा लेने के बाद संसार की जो भी चीजें हैं आपकी, वो समर्पण करके जो आप चाहते हैं, प्रभु जो आप चाहते हैं, सदगुरु जो आप चाहते हैं, वही मैं करूंगा। यह तेरे सुख की फाइल, सुख के फाइल का पासवर्ड है। नहीं, कितना हो संपत्ति सम्मान मिल जाएगा, वह क्या रहेगा? कम रहेगा। वह देने वाला देता रहेगा, फिर वह भिखारी की खोपड़ी की तरह नीचे से गिरता रहेगा। सोचे कुछ है कि नहीं, क्या मिला? मुझसे अच्छा तो वो है, जब तक मुझसे अच्छा वो है, इस पर दृष्टि रहेगी, दिव्य आत्माएं कुछ प्राप्ति होने वाली नहीं है। अब बताएं, पैसा बढ़ा कि पूड़िया? पैसा बढ़ा कि पूड़िया? लेकिन आप नाराज मत होइएगा, पैसा के लिए आप लोग पूड़े को छोड़ देते हैं, हाँ या ना? पैसा के लिए पूड़े को छोड़ देते हैं, सदगुरु को छोड़ देते हैं, संत वचन को छोड़ देते हैं, पूरे जिससे अर्जित होना है उसको छोड़ देते हैं। पैसा के लिए तो अपने माँ बाप, बच्चे, परिवार भी छोड़ देते हैं। लोग पुण्य के लिए बताइए, मन में सोचिए कितना छोड़े, कितना परित्याग किया। यदि सचमुच पुण्य महान है, सचमुच पुण्य से सब कुछ प्राप्ति है, तो आप विचार करें, स्वयं विचार करें, वह महानता आपके अंदर कितनी है कि आपने पुण्य के लिए पैसा का परित्याग किया।